वेलकम बैक। आप सब लोग का स्वागत करता हूं वीकली मार्केट एनालिसिस पे। और मंडे के लिए भी देखेंगे हम लोग लेवल। अब पिछले हफ्ते मैंने जो गोल्ड का बताया था वो आप जाके देखेंगे एनालिसिस, तो 90% ज्यादा चीजें मैच कर रही हैं। और निफ्टी का भी, हाँ बिटकॉइन का थोड़ा सा मैंने नीचे के लेवल सही से नहीं बताए थे क्योंकि वीडियो आखिर में कट गया था, लेकिन फिर भी बाकी दोनों में आप देखेंगे निफ्टी और गोल्ड का तो आपको व्यू सेम दिखेगा। तो इस हफ्ते हम लोग देख लेते हैं, हम लोग बिटकॉइन, गोल्ड और निफ्टी को देखेंगे और बैंक निफ्टी को भी कवर करेंगे। इसमें देखेंगे हम लोग पहले मंडे और ट्यूसडे के लिए कैसे ट्रेडिंग करनी है, ट्यूसडे को वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी को, और पूरे हफ्ते के लिए आने वाले कैसे ट्रेडिंग करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने वीकली चार्ट लगाया निफ्टी का, पहले हम लोग देखेंगे। मैंने एकदम साफ बताया था कि अब ये बुलिश टेरिटरी में है। जैसे ही मैंने बताया था इसके उस दिन के लिए कि जैसे ही ये 25,080 क्रॉस करेगा तो 150, और 150 के ऊपर फिर 200, फिर ये 300 का टारगेट दे देगा इस हफ्ते आपको, और जो कि इसने दे दिया आज। अब हम लोग अगले हफ्ते की बात करते हैं। अब ये टोटल बुलिश टेरिटरी में वीकली चार्ट पे देख रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अगली कैंडल भी स्ट्रॉन्ग ही बनने वाली है। इसको जबरदस्ती सेल मत प्रेडिक्ट करिए जब तक ये गैप डाउन ना हो जाए। यानी आप सेलर कब एक्टिव होंगे, ये भी 25,000 के नीचे आएगा। ठीक है, 25,000 के नीचे टोटल प्राइस एक्शन से समझ के बता रहा हूँ कि 25,000 के नीचे जब एक कैंडल क्लोज करेगा 15 मिनट का, यानी 25,000 को मत पकड़िए। यानी मैं अगर बोलूँ तो लिख देता हूँ यहाँ पे, अब बीरिशनेस कब आएगी, यानी नेगेटिव व्यू मेरा कब होगा, अब ये बता दे रहा हूँ आपको। अब जब ये 24,980 को ब्रेक करेगा तब जाके मैं नेगेटिव जाऊंगा, तब मैं नीचे के लेवल निकालना शुरू करूंगा उसके जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि ये 25,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके लिए। 25,000 25,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगले हफ्ते के लिए। उसके पहले हमें क्या करना, बाय ऑन डिप करना है। ठीक है, जब तक 25,000 ऊपर है सिर्फ बाय ऑन डिप पे फोकस करना। कोई अच्छी कैंडल बारे में बताऊंगा कैसे अभी देखना है, वीकली का डेली, और फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम मंडे ट्यूजडे के लिए बताऊंगा कैसे ट्रेड करते हैं मंडे के लिए। तो इस तरह से आपको चलना है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग, इसके नीचे ही हम इसको फिर डाउन साइड के लिए, इसके जो कि अभी मेरा व्यू है नहीं। ठीक है, अभी मेरा व्यू क्या है, नीचे से इस तरह से जाने का अगले हफ्ते। ये मेरे हिसाब से तो यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए, यानी 5 से 600 का, यानी 25,500 25,600 तक ये पहुंच जाएगा अगले हफ्ते मेरे हिसाब से थोड़ा वोल्टिलिटी क्रिएट करके ही पहुंचेगा लेकिन पहुंच जाएगा। यानी 500-600 चलिए, मत मानिए 500 मान के चलिए। अभी ये 285 पे क्लोज है, हो सकता है गैप डाउन खुले, थोड़ा सा नेगेटिव माहौल है मेरे, तो हो सकता है गैप अप गैप डाउन तीनों केस हम लोग पकड़ेंगे। अभी मेरे हिसाब से वीकली है। अब चलिए डेली चार्ट में देख लेते हैं। अब डेली चार्ट पे देखिए, एकदम यही बताया था मैंने। देखिए मंडे को मैंने बनाया था वीडियो और बोला था 300 तक जा सकता है। देखिए नीचे आएगा, डिप पे बाय करना। जिसने भी किया होगा व्यू देख के अपने आप को थोड़ा सा ऐसे लगा के डिसिप्लिन के साथ, उसने डेफिनेटली अर्न किए होंगे। लेकिन जिसने नहीं किया वो पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं अपने से, फिर अपनी एनालिसिस करें। मकसद यही बताने का। वीडियो आपको फ्री मिले, आराम से उसको देखिए, समझिए। सीखना चाहो तो आप प्रयागराज के स्टेट पॉइंट में आ भी सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सीख सकते हो। हम लोग काफी आपको थ्रू आउट करियर सपोर्ट करेंगे, आपकी मदद करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि बस पढ़ा दिया तो बस हो गया। ठीक है, हम आपको लाइव सपोर्ट सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, आपको मार्केट में थोड़ा सा चीजें सिखाई जाए। अब आ जाते हैं हम लोग, मतलब आपके करियर को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब देखिए, अब ये डेली चार्ट है। अब मान लीजिए मंडे को क्या करते हैं, डेली चार्ट है। यानी अभी क्या मैं बोल रहा हूँ, मुझे सीधा टारगेट कहाँ दिख रहा है, 25,600 के पास का। यानी हो सकता है मंडे को गैप अप गैप डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर फ्लैट खुलता है तो हमें क्या करना है, 200 को सपोर्ट मानना है और बाइंग के ऊपर ही जुड़नी है। बात समझ लीजिए, फ्लैट खुलता है यानी 285 पे क्लोज है 25 पे, फ्लैट खुलता है नीचे आता तो हम टिक पे बाय करूंगा मैं। अभी मैं आपको ये डेली चार्ट पे मैं बुलिश हूँ, आने वाले हफ्ते के लिए मेरा टारगेट, ये जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ तक का मेरा टारगेट है। लिखने के लिए चलिए मैं लिख देता हूँ। हो सकता है 600 चला भी जा सकता है क्योंकि मार्केट जब बुलिश हो जाता है तो गैप अप करके चला जाता है। मेरा टारगेट कहाँ है इस हफ्ते का, 25,600 के पास का। 25,600 बाद में पहले कहाँ तक जाएगा ये, 500 तक, 25,500। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कल मंडे के लिए प्लान कर लेते हैं, मंडे ट्यूजडे कैसे रह सकता है। अब देख लेते हैं जल्दी से। देखिए बड़ा गैप डाउन होगा तभी कुछ नेगेटिविटी आएगी तभी, वरना वहां पे बायर एक्टिव होंगे। अब 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं जल्दी मंडे के लिए क्या रहेगा। अब देखिए, अब देखिए ये है इसका हाई, और ये इसका 330 का हाई है, और ये लो है। अब हमें कुछ नहीं करना है। मैंने बोला था प्रीवियस डे का आप हाई लो मार्क कर लो, हाई लो आप मार्क कर लो। अब ये रहा आपका लो, ये जो 150 का लेवल मार्क है इसे मार्क रहने दीजिए। इसके नीचे ये मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, यानी 25,150 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा अभी मंडे के लिए।
नीचे आता है 200 150 ये सब सपोर्ट है, यहाँ पे आएगा तो हम लोग बाइंग अप्रोच उड़ेंगे। यहाँ पे अगर आता है, आपको एकदम क्लियर दे रहा हूँ, जब तक बड़ा गैप डाउन नहीं होता, नेगेटिव न्यूज कोई बड़ी नहीं आती, तब तक ये बुलिश ही है। बेरिश मत होइए, जबरदस्ती ट्रेंड को अपना ट्रेंड बनाइए। ट्रेंड के अगेंस्ट तब जाएगा जब आपके साथ स्टॉप लॉस हिट होते, तब आपको और कोई बड़ा सेल ऑफ आता है, उसके पहले जबरदस्ती अपने आप को प्रेडिक्ट करना बंद करिए। मतलब जो दिखे वो ट्रेड करिए प्राइस एक्शन को देख के। यानी ये बाइंग एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बाइंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ कहीं आता है तो इस तरह से उसको बाय का प्लान करेंगे। इनके यहाँ कहीं खुल के नीचे आता है, ठीक है। यहीं फ्लैट खुलता है, मान लेते हैं मार्केट फ्लैट खुला, यहीं फ्लैट खुलता है, थोड़ा टाइम बिता के जैसे ही निकलता है हम लोग प्राइस देख के फिर बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, अगर ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार, जितना आपने रिस्क लिया उसका डबल टेबल टारगेट प्लान करिए, ठीक है। स्टॉप लॉस देने में कोई बुराई नहीं है, स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ गेम है। जब तक आप स्टॉप लॉस लेना नहीं सीखेंगे तब तक आप ट्रेडर नहीं बन सकते, एकदम क्लियर बता रहा हूँ। यानी रिस्क को, मनी को मैनेज नहीं करना सीख पाए तब तक आप चाहे जो कुछ सीख लीजिए, एसएमसी सीख लीजिए, आईसीटी सीख लीजिए, जो सीखना सीख लीजिए, प्राइस एक्शन सीख लीजिए, कोई स्ट्रेटजी सीख लीजिए। या मैं भी अभी एक स्ट्रेटजी बताऊंगा गोल्ड की, और आपको एसएमसी से ज्यादा एक यूट्यूब पे एक कमेंट आ रहा लगातार कि एसएमसी के ऊपर वीडियो बनाओ। अगले हफ्ते में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाऊंगा, कंप्लीट डिटेल में स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे करना है। अभी हम लोग देख लेते हैं मार्केट एनालिसिस, ठीक है। जो भी लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। हमारे कोर्सेज ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल हैं प्रयागराज से, ट्रेड पॉइंट की ओर से मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, अब ये हो गया बाइंग एरिया। अब फ्लैट खुलने से मैंने क्या बताया, नीचे आता तो हम बाइंग एरिया में तो बाय करेंगे, इनके फ्लैट खुल के भी निकलता है तो भी हम बाइंग प्लान करेंगे, ठीक है। अब मंडे के लिए देखिए, पहले तो अब एक चीज पहले समझिए, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखिए 2 दिन से क्या कर रहा है, इसको आप देखिए 2 दिन से वॉल्टिलिटी और साइडवेज है, चार्ट बदल में छोटा करूंगा, इसको आप देखिए। अब क्या कर रहा है, ये वॉल्टिलिटी और साइडवेज क्रिएट कर रहा है। पुराने लेवल से अगर इसको लाएंगे तो हाँ, यानी ये 400 के ऊपर तो ये मंडे ट्यूसडे तक निकलने की कोशिश पूरी करेगा। यानी अगर 2 दिन में इसको देखें तो ये वॉल्टिलिटी क्रिएट कर रहा है, साइडवेज वॉल्टिलिटी। अभी एक ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से, बुधवार बृहस्पतिवार तक एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसको 550-600 की ओर लेके जाएगा। क्योंकि कोई निगेटिव न्यूज नहीं, जब तक निगेटिव तभी होना जब बड़ा गैप डाउन तो कोई निगेटिव देख क्लोज हो, तब तक निगेटिव मत हो। निगेटिव हम लोग तब होंगे एक्चुअल जब 25,000 को ब्रेक करना शुरू करेगा, उसके पहले ये 25,150 पे हम बाइंग का बजट होंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं गैप डाउन खुला, फ्लैट में बता दिया, फिर प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम बाय करेंगे। मान लेते हैं यहाँ कहीं गैप डाउन खुल गया 25,150 के पास, और फिर यहाँ से गिरना शुरू किया, फिर प्राइस एक्शन बनाएगा तो भी हम बाइंग करेंगे। नीचे हमने बाइंग देखनी है 25,000 के, और इनकेस मान लेते हैं बड़ा गैप डाउन खुल गया, चलिए वो भी पकड़ लेते, बड़ा गैप डाउन यहाँ खुल गया 25,000 के पास, कोई निगेटिव न्यूज आ गई, लिख देता हूँ बिग गैप डाउन अगर होता है तो क्या करेंगे, 25,000 के पास से हम देखेंगे तब भी हम बाय। जब तक मैंने क्या बताया 24,980 को ब्रेक नहीं करता 5 मिनट के कैंडल, तब तक मैं बेरिश नहीं हो सकता हूँ, उसके पहले मैं बुलिश नहीं हूँ, ठीक है। मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। यानी अगर ये 25,000 के रेजिस्टेंस बनाना शुरू करता है इस तरह नीचे जाके, और फिर एक बार दूसरी बार 50 गिरता है, तब जाके मैं शायद इस हफ्ते सेलर बनूं, तब जाके सेलर बनूंगा इस हफ्ते, वरना मैं सेलर नहीं हूँ, ठीक है। बिग गैप डाउन होता है, फिर ये 25,000 के नीचे 25,000 को क्या करता है, 25,000 के लेवल को क्या करता है, रेजिस्टेंस जैसा ट्रीट करता है, और फिर गिरता है प्राइस में आगे, तब हम शायद मैं एक रिस्क ले सकता हूँ 900 के टारगेट के लिए, ठीक है। उसके पहले मेरा कोई जब बिग गैप डाउन होगा, बाकी मैं गैप डाउन में भी बुलिश हूँ, फ्लैट में भी बुलिश हूँ, और इनकेस गैप अप खुलता है तो हम क्या करेंगे, गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा मजा खराब हो जाएगा, क्योंकि सबसे मुश्किल होती है ट्रेडर को टिकना गैप अप में। मान लेते गैप अप खुलता है तो ये मुश्किल काम है ट्रेडर के लिए ट्रेड करना। जैसे ही ये गैप अप खुलेगा तो ये क्या होगा, अभी 400 के पास पहुंचने की कोशिश करेगा, तो मैंने बताया 550, 600 का टारगेट इस हफ्ते का है। तो अब जब फिर नीचे आएगा ना, तो ये जो आपको प्राइस दिख रहा है क्लोजिंग प्राइस, ये जो हाई के पास ये प्राइस दिख रहा है, ये प्राइस का करेगा, यानी 25 लिख रहा हूँ, 25,275, यहाँ पे अगर आके सपोर्ट लेके बाउंस करना कोशिश करेंगे, या 25,250 के पास से, तो हम फिर बाइंग प्लान करेंगे। वहां पे जब ये ऊपर खुले तो नीचे आने का वेट करिएगा, 400 के बाद आप ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि ये तुरंत ऊपर नहीं चला जाएगा, हो सकता है नीचे गिरे फिर ऊपर जाए, तो सेकंड प्राइस एक्शन का वेट करके तब हम उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। ये मेरा मंडे ट्यूसडे का व्यू है कि ये 25,500 तक पहुंच सकता है मंडे ट्यूसडे तक, और वेडनेसडे यार
थर्सडे को ये एक ट्रेंडिंग मार्केट दिखाएगा जो इसको मे बी इसको अच्छा अगर कोई निगेटिव नहीं तो 600 के पास ही पहुंचा देगा। चलिए अब हम लोग गोल्ड देख लेते हैं फिर बिटकॉइन।